दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे इस पेज पर आना है, देख लीजिए ये। चलिए इसकी वेबसाइट भी बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस तरीके से आएंगे आप इस पेज पर और यहाँ आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आवेदन यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए आपको पहले ये वेबसाइट बता देते हैं कि किस वेबसाइट पे आना है आपको। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर सर्च करना है, देखिए लाडली लक्ष्मीबाई योजना लिख कर सर्च करना है। तो आप यहाँ पर लिख कर सर्च कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए लाडली लक्ष्मीबाई योजना। अब यहाँ पर फॉर्म जो है PDF में भी आपको दिखाएंगे, इसलिए PDF फॉर्म भी लिख लिया, सर्च कर लिया। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर आना है। तो देख लीजिए आपको दोनों तरीके से बताएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे आवेदन कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑफलाइन के लिए पेज ओपन होता है। देख लीजिए फॉर्म है ऑफलाइन के लिए। तो चलिए पहले मोबाइल से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से आना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यह वेबसाइट है। आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप मोबाइल से भी अपना ऑनलाइन लाडली लक्ष्मीबाई योजना का फॉर्म भर सकते हैं, जो सभी लोग भरते हैं और यह भरा जाता है आंगनबाड़ी के थ्रू। तो देख लीजिए आप यहाँ पर आपको बता दें, आप इस तरीके से आएंगे इस पेज पर। तो इस तरीके का यह जो है लाडली लक्ष्मी योजना का जो फॉर्म है इस तरीके से दिखाई देता है। देख लीजिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यह नया पेज ओपन हो जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ पे नया पेज होने के बाद आपको इसकी जो है सामान्य प्रकरण की स्थिति भी जान लीजिए कि किन किन लोग पात्र हैं इसमें। तो देख लीजिए पात्र की बात की जाए तो आपको बता दें 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालक। तो चलिए इसे यह तो देख लीजिए सभी के में मान्य है, यह पॉइंट तो मान्य होता है सभी के लिए। अब बालिका स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो। देख लीजिए जहाँ से जो है आंगनबाड़ी में जो टीका वगैरह लगते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो देख लीजिए यह होगा। अब आता है दूसरा, अब दूसरा आता है माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए, यानी मध्य प्रदेश में निवास करती होनी चाहिए। जिस लड़की का फॉर्म भरता है यहाँ पर लाडली लक्ष्मीबाई में, उसके माता पिता जो हैं भारत में निवासी करते होना चाहिए। अब यहाँ है माता पिता आयदाता नहीं होने चाहिए, यानी कि जो पैसे हैं वो मतलब कि ज़्यादा नहीं कमाते होने चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको ही यह योजना है। तो चलिए यह होगा। अब आता है माता पिता जिनके 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे आप जो है 2 बच्चों का, लड़कियों का आप यहाँ पे योजना में फॉर्म भर सकते हैं, पहली का और दूसरी का। देख लीजिए आपको यह पता चल गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे है प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन को लाभ दिया जाता है। जो पहली लड़की है उसको आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, और द्वितीय जो जन्म की लड़की है उसको लाभ लेने के लिए माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है, यानी परिवार नियोजन का एक फॉर्म भरना होगा और आपको उसमें अपनाया जाना होना चाहिए। तो देख लीजिए आपने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन लोग पात्र हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं। चलिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट जान लीजिए। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप यह फॉर्म भर पाएंगे, नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लेना। तभी जब आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप यहाँ से जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो देख लीजिए बालिका की समग्र ID और परिवार ID देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बालिका की समग्र और परिवार ID बनी होनी चाहिए, यानी कि बालिका की ID बनी होनी चाहिए। और इसके बाद है
बालिका की माता और पिता की एक फ़ोटो होनी चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे एक एक। और यहाँ पे अब आता है परिवार नियोजन प्रमाण पत्र द्वितीय बालिका। यदि पहली बालिका है तो आपको कुछ इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। यदि यह दूसरी वाली है तो आपको परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र यानी कि एक फॉर्म भरना होगा, देख लीजिए। और आपको यहाँ पे वो अपलोड भी करना होगा इसमें। तो देख लीजिए आपको जो है फॉर्म है JPG है PNG यानी फ़ोटो और में आप यहाँ पे इसे अपलोड कर पाएंगे। और देख लीजिए आज यहाँ पे जो फ़ोटो के अलावा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है, देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे अब इन सभी दस्तावेज़ों की साइज़ बता दी जाती है 40 KB और 200 KB यानी 40 से 200 KB के मध्य होनी चाहिए। यदि इससे कम या ज़्यादा होती है तो यह साइज़ मान्य नहीं होगी। तो आपको बता दिया, आप यह जान चुके होंगे कि आपके क्या डॉक्यूमेंट लगने हो, कितने साइज़ में लगने हैं। तो आपको यहाँ पे जान चुके होंगे। तो आपको आना है नीचे, देख लीजिए यहाँ पे अब आता है यहाँ पे घोषणा, स्वघोषणा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको है स्वघोषणा करना है, देख लीजिए यहाँ लिखा है मैं लाडली लक्ष्मी योजना पंजीयन से संबंधित जानकारी एवं संदेह व्हाट्सएप SMS के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देती हूँ। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। अब आता है यहाँ पे मैं आयदाता नहीं हूँ, यानी कि हम जो हैं गरीब लोग हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैं स्वप्रमाणित करता हूँ कि यह घोषणा कहती है कि मेरे द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की समस्त नियमों शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा गया है। आवेदन के साथ दिए गए विवरण में जानकारी में सत्य एवं शुद्ध है। मुझे यह विदित है कि यदि आवेदन पत्र दिए गए विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं तो विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकार यानी निरस्त कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए आपको सही जानकारी आप भर रहे हैं, इसलिए आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है। अब देख लीजिए यहाँ पे टिप करते ही आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे ग्रीन हो गया है आगे बढ़ें, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब नया पेज ओपन होगा। अब नया पेज में देख लीजिए आपको पहले तो समागे की जानकारी भरनी है और फिर परिवार की जानकारी भरनी है, फिर यहाँ पे अन्य पे सबमिट कर देना है। देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे लाडली की समग्र ID प्रविष्ट करेंगे, यानी लाडली जो लड़की है उसकी समग्र ID। आप देख लीजिए उसकी यहाँ पे परिवार ID डालेंगे उस लड़की की। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टाइप चुनेंगे किस प्रकार की लड़की का आप आवेदन कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे टैप करने के बाद जो है आपकी प्रथम लड़की है तो आप यहाँ पे इस पर टैप करेंगे। यदि दूसरी है तो यहाँ पे टैप कर देंगे। यदि जुड़वा है तो आप यहाँ पे जो है इस पर टैप कर देंगे। तो चलिए आप जिस प्रकार की आपकी जो है आवेदन कर रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आप उसी पर टैप कर देंगे। जैसे कि प्रथम है तो यहाँ पर प्रथम कर देते हैं। आप जो है यहाँ पर इसकी ID भर लेना। मेरे पास अभी जो है ID नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्म आगे नहीं भर पाएंगे। आपको यहाँ पे आगे इसी तरीके से भरना है। यहाँ पे भरने के बाद आप यहाँ पे समागे से जानकारी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक समग्र ID से ले ली जाएगी। वो आप यहाँ पे आगे जो इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे आ गया, कृपया समग्र जानकारी प्राप्त करें। समग्र ID द्वारा परिवार की जानकारी के आधार पर लाडली में माता पिता का चयन होता है। देख लीजिए तो आपको यहाँ पे केवल जो है ID यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे परिवार ID और यहाँ पे आपको टाइप चुनना है और आप यहाँ पे जो है प्राप्त जानकारी पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप समागे से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। ID से आपका एड्रेस पता ले लेगा और आप यहाँ आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से जो है ऑनलाइन फॉर्म
भर पाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास अभी किसी की आईडी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल आप यहाँ पे भर सकते हैं इस तरीके से ऑनलाइन। अब आती है ऑफलाइन की बात, तो आपको ऑफलाइन के लिए यहाँ पे बैक आना है। अब आपको ऑफलाइन बता देते हैं किस तरीके से भरेंगे। तो आपको ऑफलाइन के लिए देख लीजिए आपको उसी वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे पहले ही देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना फॉर्म PDF, अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यह जो है फॉर्म है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे प्रथम द्वितीय विशेष प्रकार, तो प्रथम पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है अपना ज़िला भर लेंगे, ज़िला का नाम, और बाकी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे उसका नाम भर लेंगे बालिका का। अब यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे बालिका का नाम, बालिका की जन्म तिथि, बालिका की माता का नाम, पिता का जो है आयु, माता की आयु, पिता का नाम और बालिका के पिता की आयु। और आप यहाँ पे इस तरीके से नीचे आएंगे। अब यहाँ पे कै बहनें 1 2, तो आप इस तरीके से भर लेंगे। अब यहाँ पे बालिका के भाई हैं तो यहाँ पे भर लेंगे, और यहाँ पे उनकी जन्म तिथि, और यहाँ पे हितग्राही हाँ या नाम है ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे बालिका के जो है माता पिता का निवास पूर्णतः पता कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भर लेंगे जो है भर के। यहाँ पे देख लीजिए भरने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट ऑफिस का नाम जैसे बचत पात्र क्रिया जाना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे आना है। तो यहाँ अपना आ गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे इसे सब छोड़ देना है आपको और नीचे आना है। अब आना है यहाँ पे आवेदन का प्रमाण पत्र, देख लीजिए आपको जो है यहाँ पर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको आवेदक के नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर करना है उसके पिताजी की, और यहाँ पे आप जो है घोषणा पत्र में उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पे दिनांक, और यहाँ पे उसके पिता या माताजी की सिग्नेचर करके आप जो है अपनी आंगनबाड़ी में जमा करा देंगे। और यदि आप भर लेंगे या फॉर्म तो अच्छी बात, नहीं भरेंगे तो आप यहाँ पे इसे भी नहीं भरना। आपको जो है अपनी आधार कार्ड और ID लेकर आंगनबाड़ी चला जाना है, और वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं वे आपको आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिक ही आधार और ID के थ्रू अप्लाई करा देंगे। तो आपको कोई भी मतलब परेशान होने की बात नहीं है। आपको केवल जो है अपनी ID और आधार के थ्रू अप्लाई करवा लेना है आंगनबाड़ी जाकर। और यदि आप ये फॉर्म भर के अगर दे देती हैं तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप आधार और ID के माध्यम से भी आंगनबाड़ी से अपना फॉर्म भरा सकते हैं। यदि ये फॉर्म जब वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।